नमस्ते, मेरा नाम है रूपाली और आप सभी मुझे घुमक्कड़ लाली के नाम से जानते हो। मैं एक ट्रैवलिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ। हमारी सोसाइटी के अंदर औरत होना एक कमजोरी की निशानी है। मेरी कहानी सुनने के बाद आप डिसाइड करिए, क्या औरत कमजोरी की निशानी है या फिर शक्ति का एक रूप। मैं यमुना चंबल के बीघड़ और डाकुओं से भरे एक छोटे से गांव के बड़े परिवार में पैदा हुई, यूपी के डिस्ट्रिक्ट इटावा से। मेरे पापा जी एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे, राजकुमार की तरह पले बड़े। मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद ही मेरे चाचा जी का मर्डर हो गया और 2 साल के होते-होते मैंने अपने दादाजी को खो दिया, उनका भी मर्डर कर दिया गया। मेरे पापा बायोलॉजिकली 3 भाई थे, दादाजी एक बड़े पॉलिटिशियन थे। 17 साल की उम्र में बड़े ताऊ जी घर छोड़कर नागा साधु होकर चले गए, अब बचे पापा अकेले। हायर एजुकेशन के लिए पापा कभी गाँव में रहे नहीं, हमेशा बाहर रहे। जो ज़िम्मेदारी अचानक से उनके कंधों पर आ पड़ी थी, शायद वो उसके लिए तैयार नहीं थे। चाचा जी और दादाजी को खोने के बाद रातों रात हम अपने ही घर, अपने ही गाँव से चोरों की तरह भागे। पता नहीं हम किससे भाग रहे थे, बस मुझे इतना बताया जा रहा था कि कोई है जो हमें मारना चाहता है। हम कपड़ों की तरह घर को बदला करते थे, कभी इस घर, कभी उस घर, कभी उस सिटी, कभी इस सिटी। और बचपन से ही मुझे झूठ बोलना सिखाया गया। बड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, कोई फैमिली किसी को झूठ बोलना सिखा रही हो। हमने झूठ बोलना सीखा ताकि हम जिंदा रह सकें। मेरे पापा के साथ कोई भी बचपन की मेमोरी नहीं है। बचपन में ही वो घर आते, टेंशन में रहते। अक्सर वो रात में बहुत लेट घर आते थे और सुबह-सुबह निकल जाते थे। मैंने उन्हें हमेशा टेंशन में देखा। मेरी इतनी हिम्मत थी नहीं थी उनसे पूछने की कि क्या हुआ, कैसे हुआ? बस वो किसी से भागते रहते थे, जैसे कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने उन्हें बचपन में देखा कि कई कोर्ट, कचहरी, पुलिस और बहुत सारी टेंशन, घर को चलाना, खेत देखना, इनमें वो फँसे रहते थे। सबसे बड़ी परेशानी थी वो उस समय जिस चीज़ को हाथ लगा रहे थे, बस उन्हें लॉस देखना पड़ रहा था। इतना लॉस कि हमने अपना सब खोना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन हमने इतना बड़ा लॉस देखा कि हमारे पास फीस, रेंट और खाने के पैसे नहीं बचे और मजबूरी में हमारे पूरे परिवार को गाँव से थोड़ी दूर खेतों पर रहना पड़ा, जहाँ पर एक ईंटों का कमरा था जिसमें बोलते हैं ना जब खेतों में पानी लगाते ट्यूबवेल हमारे यहाँ बोलते हैं, वो रखा हुआ था। आधे में वो रखा था और आधे में हम रहते थे, जहाँ पे हमारा पूरा सामान था। दूसरा कमरा बनाया गया था हमारी पढ़ाई के लिए, फूस का, गाँव में फूस के कमरे बनते हैं। उसमें क्या था, आधे में भूसा भरा रहता था और आधे में हम पढ़ाई करते थे। एक लकड़ी का तख्त था जिसके नीचे बकरियां रहती थी और ऊपर मैं फ्यूचर के प्लान करती थी, अपने छोटे भाई को सुनाती कि कैसे आगे चल के हम करोड़पति बनेंगे, सब चीज़ें ठीक होंगी, हम एक बड़े अपने खुद के घर में रहेंगे। और पापा को अब टेंशन होने लगी हमारी हायर एजुकेशन की, खासकर मेरी। तो पापा ने डिसाइड किया कि हम किसी महानगर चलते हैं जहाँ हमारी अच्छी एजुकेशन हो पाए। तो पापा ने कुछ प्रॉपर्टी को हटा के डिसाइड किया कि हम एक महानगर चलते हैं जिसका नाम था इंदौर। पर कहा ना, हम एक परेशानी को छोड़ते थे और दूसरी परेशानी हमारा इंतज़ार बाहें फैलाकर कर रही होती थी।